T20 मैचेस के लिए आज रात ढाका जाएगी और कप्तान सलमान आगा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा गया कि होम कंडीशंस में बांग्लादेश मुश्किल हरीफ होगी और इसके साथ साथ लॉर्ड्स और किंगस्टन में 2 टेस्ट मैचेस कई कहानियां छोड़ गए, इनको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। जबकि दुनिया के मोहम्मद तरीन भारतीय मैराथन रनर फौजा सिंह 114 साल की उम्र में सड़क के हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए हैं और पीएचएफ ने लाहौर में थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूसुफ अंजुम वहां पर मौजूद थे, उस हवाले से उनसे बात करेंगे डिटेल्स में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही, क्या बॉडी लैंग्वेज रही और क्या फैसले मुतवक्के हैं। इन पर बात करने के लिए जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इसके साथ साथ यूसुफ अंजुम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब टीम ने बांग्लादेश के साथ ही T20 मैचेस की जो सीरीज़ है उसके लिए रवाना होना है, क्या देखते हैं जैसा का कॉम्बिनेशन बनाया क्या है, बुनियादी हदफ क्या होगा? फिर कप्तान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। देखें, क्योंकि इन दिनों बांग्लादेश की टीम तो श्रीलंका में मौजूद है, जहाँ पे वो पहले उन्होंने 3 वनडे खेले, इसके बाद 3 T20 और पहला T20 हार गई थी बांग्लादेश की टीम। दूसरे में उन्होंने कम बैक किया, जिसमें कैप्टन लिटन दास ने भी 70 से ज़्यादा रन बनाए। थोड़ा मोराल अप होगा बांग्लादेश का, कंडीशन का कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और जैसे सलमान आगा ने भी कहा कि होम ग्राउंड पर या होम कंडीशन में एक मुश्किल हरीफ साबित हो सकती है और कई बड़ी टीमों को बांग्लादेश ने हराया। हालिया दिनों में उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी टीम का तल्लक है तो नई इंतज़ामिया के ज़ेर साया ये पहला कैंप था, बल्कि इसको मुख्तसर अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि जो वर्ल्ड कप T20 होना है नेक्स्ट ईयर, उसका सफ़र का आगाज़ पाकिस्तानी टीम ने कर दिया इस कैंप से। और रात को टीम जो है कल 11 बजे फ़्लाइट है वो ढाका चली जाएगी, फिर वहाँ पर 20, 22 और 24 जुलाई को 3 T20 हैं। क्योंकि पाकिस्तानी टीम में अगर ओवरऑल देखें, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें ओपनर्स की भरमार है। थोड़ा फैसला मुश्किल होगा कि साहबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे, साइम अयूब करेंगे या फ़खर जमा करेंगे। फिर मोहम्मद हारिस भी आपको पता है कि मैचों में ओपनिंग कर चुके हैं। और बॉलिंग का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि स्पिन बॉलिंग तो बेहतर दिखाई देती पाकिस्तान की, अलबत्ता फास्ट बॉलिंग में तो तजर्बे की कमी दिखाई देती है। तो एक होप, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम कम से कम एक अच्छा टफ टाइम अगर बांग्लादेश भी दे, लेकिन पाकिस्तान की जीत जो है अपने से कमज़ोर टीम से जीतने के बाद भी टीम का मोराल यकीनी तौर पर बेहतर होता है, याप होता है। बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या कहेंगे? जैसा कि सलमान आगा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 खिलाड़ियों का पूल बनाया है और आगे वर्ल्ड कप के लिए जो सफ़र, जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि आगाज़ हो रहा है, T20 मैचेस भी बहुत हैं, तो इस कॉम्बिनेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक नए सफ़र का आगाज़ किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि आगे वर्ल्ड कप अब नहीं खेला, उसकी तैयारी अब से उन्होंने शुरू कर दी है। अच्छी बात है कि 25 खिलाड़ियों का पूल ऑफ प्लेयर तैयार किया गया, जिसमें बाबर आजम भी हैं, रिजवान, वसीम जूनियर, ये सारे पूल का हिस्सा हैं। वो कि ये जो बांग्लादेश का टूर होगा इसमें बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया, वो टीम का हिस्सा नहीं है। इसकी बजाय यंगस्टर को मौका दिया गया जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। अब यंगस्टर के पास अच्छा मौका कि वो इन पिचेस पर जाकर अपना परफॉर्म करें, अच्छा जगह बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बार बार मौके किसी को नहीं मिलते। सीनियर खिलाड़ियों को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी इंतज़ामिया ने बाहर किया है तो यकीनी तौर पर ये एक विंडो ओपन की है नए खिलाड़ियों के लिए। अगर वो फ्लॉप होंगे तो फिर यकीनी तौर पर दोबारा से हमें सीनियर खिलाड़ियों की तरफ जाना पड़ेगा। अब चूँकि जूनियर ने परफॉर्म किया, अब उनको इंटरनेशनल सतह पर खुद को मनवाना है कि जो उनमें काबिलियत है, जिस तरह की उनको कोचिंग करवाई गई है। यकीनी तौर पर इससे पहले स्किल डेवलपमेंट कैंप में भी उन्होंने हिस्सा लिया। माइक हैसन ने भी कराची में इनकी अच्छी खासी अपनी ट्रेनिंग करवाई है और उम्मीद की जा सकती है कि मिलने वाले इस मौके से ये बांग्लादेश जो जाएंगे तो हमारे यंगस्टर्स का फ़ायदा उठाएंगे। बांग्लादेश में जाहिद साहब ने जिक्र किया कि ओपनर्स की भरमार है और स्पिनर्स की भरमार है। फास्ट बॉलर कहीं कहीं हमें मिलते हैं, वो भी 2 बिल्कुल यंगस्टर हैं जिनका ये डेब्यू होना है, सलमान मिर्ज़ा और उनके साथ जो दूसरे बॉलर हैं अहमद दानियाल। तो एक अब्बास अफरीदी थोड़े से तजर्बा कर आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कम्बिनेशन है ये स्पिन अटैक के साथ ही यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी और इन कंडीशन में यकीनी तौर पर परफॉर्म करना एक इम्तिहान होगा यंगस्टर के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम की अगर माजी में हमने देखें तो उन्होंने अपनी सरजमीन पर किसी को इतना ज़्यादा आसान हरीफ साबित नहीं हुए। और सलमान आगा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया है कि होम ग्राउंड में बांग्लादेश जो है वो आसान हरीफ नहीं होगा, बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड का भरपूर फ़ायदा भी उठाएगा। जुबैर नज़ीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जुबैर, बताइएगा, सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे, कैसी लगी उनकी बॉडी लैंग्वेज, कितने पुरज़्म दिखाई दिए, बुनियादी हदफ जो है इस सीरीज़ को लेकर, इन मैचेस को लेकर क्या रहा? कप्तान की अगर हम बात करें तो बॉडी लैंग्वेज की बात की तो
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनको सीरीज के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया गया है। लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि हमारी जो भी सीरीज होती है उसका फैसला जब नताइज के ऊपर ही होता है। जो भी नताइज सामने आते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए टीम और कप्तान का फैसला किया जाता है। तो जैसा आपने खुद कहा कि दौरे बांग्लादेश कोई आसान नहीं होगा। इससे पहले माइक हैसन जो कि हेड कोच है उनका भी यही कहना था कि वहाँ पर जो है सीरीज जो एक चैलेंजिंग सीरीज साबित होगी, क्योंकि बांग्लादेश में जो वहाँ की स्पिन विकेट्स हैं वहाँ पर मकामी के प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन जैसा कि कप्तान का कहना था कि जाहिर है कि टीम जो है नए और पुराने खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। लेकिन उनकी बात एक सबसे ज़्यादा अहम ये सामने आई कि उन्होंने ये कहा कि मैं जो है हेड कोच माइक हैसन के साथ एक पेज पर हूँ। उनका इशारा जो है बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से था, लेकिन उन्होंने साथ साथ के वाज़ेह तौर पर कह दिया कि शाहीन शाह आफरीदी जो है ज़ाहिर है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और वो पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का फ्यूचर में हिस्सा होंगे। जहाँ तक सीरीज का ताल्लुक है बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के मैचेस दिलचस्प साबित हो सकते हैं, लेकिन इनके जो नताइज का असर जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज खेली जाएगी उस पर होगा और कामयाबी की सूरत में जो है पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनका एतमाद बहाल होगा। कप्तान का ये भी कहना था कि जो है ये असल में दौरे का मकसद, बुनियादी मकसद जो है आइंदा वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं और पाकिस्तान की नजरें जो है आइंदा वर्ल्ड कप के जो नताइज के को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं। तो उम्मीद ये है कि दौरे वेस्ट इंडीज से पहले जो है दौरे बांग्लादेश जो होगा वो एक अहम मोड़ साबित होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंतखाब के लिए ये संग मिल साबित होगा। बिल्कुल, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी अच्छी रही होगी। कराची में कैंप भी जारी था जुबैर, कैंप में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कैसी रही और खिलाड़ियों ने सीखने का यकीनन उनको मौका भी मिला, तो कैंप का जो सारा माहौल था वो कैसा रहा? कैंप की अगर हम बात करें तो जाहिर है कि माइक हैसन ने भी खुद ये कहा था कि कराची में कैंप मुंतकिल करने का मकसद यही था कि आइंदा जो सीरीज आ रही है वहाँ के मौसम की मुताबिकत के हवाले से जो है खिलाड़ियों को हम आहंग करना था। कराची में शाम को प्रैक्टिस सेशन रखे गए। शाम को जब समुद्री हवाएं चलती थी तो ठंडी हवाओं में खिलाड़ियों ने कदरे इत्मीनान का इज़हार किया और देखा यह गया कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स के जो है उनको पर फोकस था। इसके साथ साथ स्पिनर्स की बात की जाए तो इब्रार अहमद के ऊपर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। फास्ट बॉलर्स पर इतनी ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन फील्डिंग की जो है फील्डिंग कोच जो है वो काफ़ी चौकस नजर आए और वो खिलाड़ियों को जो है फील्डिंग की प्रैक्टिस वगैरह कराते रहे। तो बज़ाहिर तो जाहिर है कि प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है कि खामियां होती हैं तो खामियों को दूर करने के लिए माइक हैसन जो है काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आए और उम्मीद ये है कि जो भी खामियां दूर करने की कोशिश की गई और खिलाड़ियों की जो सलाहियतों को निखार पैदा करने की कोशिश की गई तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में इंतहाई अहमियत के साबित होगी। जी ठीक है जुबैर, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और हमारे जो कप्तान हैं वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी पुरस्म दिखाई दिए और उन्होंने जिक्र भी किया कि बांग्लादेश यकीनन अपने होम ग्राउंड पर टफ जो है वो साबित होगा, अच्छा मुकाबला करने की ज़रूरत होगी। जुबैर हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम बात करें अभी 2 टेस्ट मैचेस जो रहे, अगर हम इंग्लैंड और भारत की बात करें, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो दोनों में हमें बड़ा टोटल मुख्तलिफ थे। एक मैच जो स्पेशली इंग्लैंड और भारत के दरमियान वो 5-5 दिन और बल्कि कल हमने देखा कि लास्ट बॉल तक वो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो सबसे पहले तो जो मैच हुआ, आपको क्या लगता है भारत के हारने की वजह क्या बनी? देखिए, अब तो आपने जिक्र किया पहले इंग्लैंड और भारत का, लेकिन ये जो 3 टेस्ट मैच अभी तक खेले गए हैं, इससे पहले ये कहा जाता था कि टेस्ट क्रिकेट जो है सिर्फ बैट्समैनों की जन्नत रह गई है और ऐसा साबित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। तीनों मैचों में बारिश भी नहीं हुई और आखिरी दिन तक, आखिरी गेंद तक ये मैच चले। एक इंडिया जीता, 2 मैच इंग्लैंड जीत चुका है। इंतहाई दिलचस्प मैच थे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बाद लोग कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट मर गई है, टेस्ट क्रिकेट जिंदा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इन मैचों ने 4 चांद ज़रूर लगा दिए हैं टेस्ट क्रिकेट को। कल का मैच का अगर जिक्र किया जाए तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन इंडिया की हार की असल वजह मेरा ख्याल है दूसरे इनिंग में जो उनका टॉप ऑर्डर था, यशवी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, इनके इब्तदाई 2-3 खिलाड़ी थे वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाद में मिडिल ऑर्डर और फिर ख़ास तौर पर रविंद्रा जडेजा ने जिस किस्म के खेल का मुजाहरा किया, यकीनन देखने के बिल्कुल वो